नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे। आज छात्रों का प्रोटेस्ट का 10वां दिन है और 10वां दिन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि यहाँ दिखाए 10वां दिन भी यहाँ पर माहौल बिल्कुल जो स्टूडेंट्स में वैसा ही है। ये भी यहाँ पर डटे हुए हैं। जिस तरीके से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये थोड़ा अलग सा तरीका है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर 10 दिन हो चुका है प्रोटेस्ट चलते हुए। यहाँ इस 10 दिनों में बहुत कुछ हुआ। कोई एक छात्र था जो कि उस टावर पे चढ़ गया था और वहाँ से अपनी मांगे को लेकर उसने गुहार लगाई थी। और उस साइड भी मैं दिखाना चाहूँगी, अपने सहयोगी से कहूँगी कि वहाँ पर जेएलएमके के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक किया था, उसी तरह यहाँ पर उस टेंट के नीचे जेएलएमके के नेता देवेंद्र नाथ महतो हंगर स्ट्राइक पे है। वहाँ पर आज उनका हंगर स्ट्राइक का 3रा दिन है। यहाँ पर स्टूडेंट उसी तरीके से जैसे पहले दिन जितना जोश था वैसा ही जोश यहाँ पर है और धीरे धीरे यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। आइए यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं और यहाँ का माहौल जानते हैं। छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, ये गाना से क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? जिस तरह से बिरसा मुंडा सिद्धू का हमारे जो वीर सपूत है झारखंड का, उन्होंने ब्रिटिश के साथ जिस तरह से विद्रोह किया, या उलगुलान हो, होल विद्रोह हो, होल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोई भी विद्रोह हो, उन्होंने अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ इन्होंने भी किया था। आज समय के पाग है, ये छात्र लोग जो है, छात्रों की समस्या, महिलाओं की समस्या, बच्चों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या हो, तमाम जो समस्याएं हैं उनका खिलाफ ये आंदोलन अब हो चुका है। सिर्फ जेपीएससी या जैसी या सीजीएल का नहीं रहा है। इसलिए आप लोगों का माध्यम है, जो हमारे जब तक मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। तो फिर हम पहुंच गए यहाँ पर स्टेज पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पोस्टर्स बना रहे हैं। इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है, स्टूडेंट जीके रटो ले जेएसएससी पीके रटो पेपर लीक। बहुत यूनिक तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे जा रहे हैं। जो बैनर्स यहाँ पर बन रहे हैं, इनसे हम आते आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। भैया आप कहाँ से, क्या बोले? कहाँ से आए हैं आप? साहिबगंज से। कब आए? 29 तारीख को। कैसा चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा चल रहा है। यहीं पर रह रहे हैं? यहीं पर रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं। आप जो अभी लिखे हुए हैं, इसका थोड़ा मतलब समझाएंगे? जैसे कि हम लोग स्टूडेंट में बात करते हैं ना कि जीके रटो, तो जेएसएससी बोलता है जीके मत रटो, पीके रटो, मतलब पेपर लीक वाला रट लो, जीके मत रटो। ये एक व्यंग है जेएसएससी पे। और भी बहुत सारा यहाँ पर आपने जी हाँ। बना रखा है। क्या है ये बताइए? इसमें लिखा हुआ है कि जल जंगल जमीन के बाद अब जेपीएससी जेएसएससी का सीट भी बिक रहा है, उस पर एक व्यंग है। झारखंड टूरिज्म में स्लोगन क्या, आइए झारखंड में देखिए क्या क्या बिक रहा है। आपकी यहाँ पर आप तैयारी भी करते हैं? जी हाँ, किस चीज़ का? जेपीएससी जेएसएससी दोनों का। यहाँ पर आप आए हैं किस मांगों को लेकर? क्या किस मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हो? किस दिन से बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? जेपीएससी जेएसएससी में जो भी पेपर लीक वगैरह हो रहा है उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, तो हम रिफॉर्म्स के लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी आइए हम बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? क्या बोले? कहाँ से आए आप? मैं पाकुड़ से आया हुआ हूँ। पाकुड़ से। कब आए आप यहाँ पे? कितने दिन हो गए? अभी तक 9 दिन हो रहे हैं यहाँ पे। कितने दिन हो गए? मतलब हमारे 8 दिन हो गए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहीं पे रह रहा हूँ, यहीं पे खा पी रहा हूँ और यहीं पे सारा चीज़ कर रहा हूँ। मेरा कैसा चल रहा है यहाँ पर 8 दिनों से? देखिए, हम लोग यहाँ पे रोज़ आंदोलन कर रहे हैं। लोग जहाँ जगह पा रहे हैं वहाँ सो रहे हैं और अपना आंदोलन को सुचारू रूप से चालू रखे हुए हैं। हमारे कष्ट बहुत सारे हैं किंतु सरकार सुन नहीं रही है। अगर सरकार सुनती तो हमारा कष्ट अभी तक दूर हो गया होता। सरकार से क्या चाहते हैं कि आप आइए, आपसे हमें बातें करनी है, कोई मारपीट तो करनी है नहीं। हमारा बस यही पक्ष रखना है कि हमारा मांग है कि निष्पक्ष परीक्षा हो और सीट जो बेच रहे हैं उसको बंद करिए। ठीक है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर भी यहाँ पे हम लोग को सुनने के लिए कोई नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमारा जितना भी यहाँ प्रोटेस्ट के लोग हैं, क्यों है, सारे लोग पढ़ने वाले हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि बस प्रोटेस्ट के लिए आया है, ना ही हमारा कोई राजनीतिक संबंध है किसी से, ना यहाँ पे सारे स्टूडेंट क्या ऐसे ही है। सारे लोग स्टूडेंट ही हैं जो लाइब्रेरी में 8-9 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, वो लोग यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनके समय ही बर्बाद हो रहा है। क्यों चाहेंगे लोग? बस
उनका मांग है कि ये जो अनफेयर एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है स्टूडेंट के साथ, वो ना हो और जो मेहनत करते हैं उनका रंग दिखे। घर वाले सोचते हैं बेटा मेरा पढ़ रहा है, बेटी मेरी पढ़ रही है, किंतु यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सीट बेचा जा रहा है। जो कटअप होना चाहिए वो कटअप से बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। मतलब जो एक एवरेज बच्चा कितना ही कटअप लाएगा। अगर 400 के एग्ज़ाम है तो कम से कम 70%, 75%, लेकिन यहाँ 95% भी कटअप जा रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे जो कांस्टेबल वाली एग्ज़ाम हुई, उसमें 95% आपका कटअप है। और ये जो जेपीएससी है, जेपीएससी में घोटालों का अंबार लगा हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल में जो सीआईडी जांच कर रही जो यहाँ के निदेशक थे एल छांगे थे, उनका भी जांच हो रहा है। श्वेता तिवारी, उनका भी जांच हो रहा है। और एक है जो हर एक एग्ज़ाम में पास, मतलब उनका क्या बोले, हमें लगता है कि उनको अद्वितीय, मतलब एक तरह से दिव्य चमत्कार है उनके अंदर, जो आप वहाँ पे देखे होंगे, तिवारी नाम के हैं। उनको मतलब हर एग्ज़ाम में वो पास कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर झीले जा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला के अभी हम लोग यहाँ पे आज हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये व्यवस्था को ठीक करना किन का काम है? जो सरकार में है उनका काम है। हम तो स्टूडेंट, हमारा काम है परीक्षा देना और पास होकर हमें जॉब करनी है। लेकिन आप जो भ्रष्टाचार वाले लोगों को आप किस में ला रहे हैं? आपके ब्यूरोक्रेट्स में ला रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वही लोग सीट बेच रहे हैं। आपके सिस्टम में जब ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो और सुचारू रूप से परीक्षाएं निष्पक्ष हो, ना सीट बेचे आप। जो हमारे गरीब छात्र हैं वो लोग कहाँ से लाएंगे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख? उनके तो यहाँ औकात ही नहीं है। उनके घर के खर्चे नहीं चलते हैं। किसी तरह से रह जो के पढ़ाई करते हैं। बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, नहीं कर पाते हैं कोचिंग सेंटर आकर तो। लेकिन ये सब चीज़ों को सरकार अनदेखा करती है और उनके कॉपियों को, ओएमआर सीट को बेचती है एक तरह से। जैसे आप जो जेपीएससी है उनमें आप देख रहे हैं किस तरह से गड़बड़ी हुई है। जो सीआईडी जांच भी कर रही है। अब पता नहीं ये कब तक, जैसे कि पहले पिछले बार जो सीजीएल की परीक्षाएं हुई उसमें सीआईडी जांच की, लेकिन वो छात्रों के तरफ संतुष्ट नहीं थे। वो जो सरकार है उन्हीं की तरफ गए, नहीं तो वो भी परीक्षा रद्द होती, लेकिन उस समय हुई नहीं। अभी सामने आ रही है बात है तो अब सरकार को हमको लगता है कि सुनना चाहिए, क्योंकि आपके पास जिस समय हम लोग दे रहे थे सबूत, उस समय सबूत वो मान नहीं रहे थे। लेकिन अभी आपका खुद का जो सीआईडी है उन्होंने खुद जांच करके ये चीज़ प्रूव की है कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है। तो कृपया हम चाहते हैं सरकार से, हमारा एक ही मांग है कि आइए हम लोग से बातें करिए, हमारी बातों को आप रखिए, समझिए, और जो हमारे कष्ट है, दुख दर्द है, उसको समझ कर आप उस पर जाँच कराइए और उस बातों को हम लोगों को संतुष्टि करिए। जैसा कि आपने भैया को भी सुना कि ये 8 दिन से यहाँ पर है, पाकुड़ से आया है ये, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी बस यही मांगे है कि निष्पक्ष जांच हो और परीक्षा अच्छे तरीके से कराया जाए। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी आइए हम बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपकी कल ही बात हुई आपकी सीजीपी के साथ, परसों शाम को हुई थी। हाँ। क्या कुछ बातें हुई आपने? जी, सबसे पहले तो मैंने बताया कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी थी, इतने 26 सालों से यहाँ पे तरसते, और यहाँ सारे युवा उपस्थित होकर के पूरी तरह से हम लोग तीतर बीतर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी है, फिर बारिश भी होती है। यहाँ पे जो भी समस्याएं थी वो भी मैंने बताया, और जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, मैंने ये भी बताया कि सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है मेरे झारखंड में। यहाँ पे सीटों को बेचा जाता है, खेला जाता है, ओएमआर सीट के साथ हेराफेरी की जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा अनियमितताएं यहाँ पे फैली हुई है। तो इन सारी चीज़ों को हम सफाया करना चाहते हैं, सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में हम रिफॉर्म लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, और जिस तरह से युवा आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों को देख करके। आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि संवैधानिक तरीके से आप लोग कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को जिस तरह से ज़रूरत चाहिए, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। मैंने खुद कहा कि हमें आपका समर्थन चाहिए, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरी तरफ से आपको अभी नैतिक समर्थन है। अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं आपके यहाँ आज ही रांची पहुँच जाता। उन्होंने ये वचन दिया है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर हम लोग उन्हें बुलाएं तो फिर वो ज़रूर आना चाहेंगे रांची, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं पूरी तरह से आपके समर्थन हूँ।
हबीबा। हबीबा। जैसे कि आपने इन्हें सुना, हबीबा को आपने सुना कि परसों इनकी बात हुई थी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप्ति से, तो उन्होंने यही बताया कि वो संपूर्ण रूप से इनके साथ है, बहुत शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी वो बीमार है तो इस वजह से वो रांची नहीं आ पा रहे, लेकिन वो रांची आएंगे, ऐसा संभावना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भारती कुमारी हुआ। मैं झारखंड के छोटे से जिला पलामू जिला, वहाँ के छोटे से शहर से आती हूँ। 2016 में मैं सपना संजोई थी कि झारखंड में विज्ञापन आएगा, परीक्षाएं घोषित होगी, एग्जाम देंगे, हम लोग एग्जाम लिखेंगे। ये है सचिवालय आशुलिपिक जिसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी 2022 से, और उस समय से सर उसके पहले से मैम मैं सीख रही हूँ, और उस समय हम लोगों ने एग्जाम दे रखा था, कौशल का एग्जाम, स्किल बेस्ड टेस्ट होता है ये, उस समय एग्जाम दे चुकी थी। नियोजन नीति गलत होने की वजह से सारे एग्जाम को रद्द कर दिया गया। उस समय उसके बाद से लंबित मामला होते होते 2024 में इसका पुनः बहाली निकाला गया, और आज जब कैलेंडर पे कैलेंडर जारी भी हुआ है कि आप लोग का एग्जाम 2025 में हो जाएगा। अभी भी सर हम लोग को बोला गया था कि आप लोग का एग्जाम इस बार करा लिया जाएगा। जब हम लोग दौड़ना शुरू किए तो पता चलता है कि इसका विज्ञापन खतरे में है। 29 जून 2026 को हम लोग राज्यपाल महोदय से गुहार लगाने गए थे कि सर हम लोगों को पता चला विज्ञापन हम लोग का खतरे में, इस पे कुछ संज्ञान में लीजिए। और जैसे हम लोग वहां से वापस आते हैं तो शाम को 6 बजे वेबसाइट पे अपलोड होता है कि सचिवालय आशुलिपिक भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। वो भी कोई कारण नहीं बताया गया, बस पत्र संख्या 4124 के आधार पर रद्द किया जाता है। अब उसमें क्या है मैम हम लोग नहीं जानते। मैं सरकार से बस यही पूछना चाहती हूँ, इतना लंबे समय सचिवालय आशुलिपिक के छात्रों के 5 सालों के इंतजार का क्या यही है फल? विज्ञापन रद्द 29 जून 2026। यहाँ पर आप कब से हैं? यहाँ पे मैं 25 जुलाई 2026 से बापू वाटिका से आंदोलन की शुरुआत से मैं हूँ मैम यहाँ पे। किस मांगों को लेकर है? मैं इसी मांग को ले रही हूँ जो झारखंड सरकार जो हम लोग के साथ खेला कर रही है कि विज्ञापन निकालती है, रद्द करती है, वो भी रद्द त्वरित नहीं मैम, तुरंत नहीं, 5-5, 6-6 साल के इंतजार के बाद जब बच्चा सोचता है कि अब होगा एग्जाम, अब होगा। अभी मैम इसके बारे में बताती हूँ कि ये कौशल बेस्ड एग्जाम है, 50 की स्पीड पे ये एग्जाम को लेने के लिए बताया गया, विज्ञापन में नोटिफिकेशन आया। मैम 5 साल से सीखते सीखते आज हम लोग ऐसे हो गए कि अभी आप बैठ आइए और 120 की स्पीड में हम लोग लिख के दिखाएंगे आपको। अब बताइए इस 120 के स्पीड में लिखने वाला अभ्यर्थी कहाँ जाए 5 साल के बाद जब रद्द कर दिया जा रहा है वैकेंसी। तो क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे जेपीएससी और बीपीएससी या फिर आईएएस आला अधिकारी के रैंक के जो एग्जाम देते हैं वो आशुलिपिक लिख सकते हैं? नहीं ना। तो सरकार हम लोग को कैसे बोलती कि आप लोग इसी एग्जाम के पीछे क्यों पड़े हैं, कोई और एग्जाम का तैयारी करिए। तो बताइए कि हम लोग किसी और एग्जाम की तैयारी करने के लायक है? ना तो आप उम्र बची है ना हिम्मत बची है हम लोग को दूसरे एग्जाम की तरफ जाने की। मैम सरकार से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि सरकार ये सृजित पद है सचिवालय आशुलिपिक में 1000 पद आशुलिपिक की भर्ती के लिए सृजित रखी गई है, कृपया इसको करके न हटाएं। खतरे में है मैम ये आशुलिपिक, अब नहीं आएगी ये तो कभी नहीं आएगी ये वैकेंसी। देखिए ये आशुलिपिक का जो बता ही दी क्या स्थिति है। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ है ना कि इसका एक आदमी का बहुत बड़ा पेट है यहाँ, और पेट है किसका? तो परवीन टोप्पो का। वो ऐसा इंसान है ना कि कुछ भी सब वैकेंसी खा रहा है फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा है, और इसका मुख्य कारण एक ही है। उसका एक कारण है कि देखिए CGL आप तैयारी करते हैं वो 30 लाख में बिक जाता है, लेकिन यहाँ जो पढ़ने वाला जो बच्चा है ना वो उसका नहीं होता है। और जो बोका बच्चा है इसको अगर 20 लाख रुपया भी देगा ना तो अभी उस शॉर्ट हैंड का तैयारी नहीं कर सकता है वो। तो ये देख लिए कि बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो क्या किए कि इसको रद्द कर दिए। अब रद्द भी कब किए? जब 2022 का वैकेंसी को ला करके 2026 में रद्द कर रहे हैं, तो 5 साल कहाँ गया? 5 साल पैसे किए पहले क्यों नहीं किए? सीधी सी बात है, सरकार इससे कोई कमाई नहीं कर सकती, इसलिए इस वैकेंसी पे ध्यान नहीं दे रही है, एकदम सीधी सी बात है। यहाँ पर भैया भी है, इनसे भी हम जानते हैं कि ये कुछ कहना चाहते हैं। मैम ये बात ऐसे 14 JPSC से उठी है। मैं गवर्नमेंट से सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर करप्शन से रिक्रूटमेंट करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग का क्या रहेगा? पैसा दे के कराएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा ना कि वो पैसा कहाँ से रिकवर हो। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जांच तो चलते रहेगा, इतना कुछ सामने आ जाने के बावजूद भी आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? और क्या चाहिए? जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा और एग्रेशन बढ़ते जाएगा। 14 JPSC में ऑलमोस्ट 90% सीटें ऐसे बिक चुकी थी, ये बात वहीं से खुली है, तब जाके इसका नेक्सस बहुत लंबा तक है। तो गवर्नमेंट से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल करके और UPSC के तर्ज पे प्री कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, कैलेंडर को पूरा वो फॉलो करे
कि ताकि इधर डिजर्विंग कैंडिडेट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को भी ले लो, जो डिजर्विंग होगा, जो मैरिटोरियर होगा, वो मतलब जाएगा ताकि किस सिस्टम में काम अच्छा करेगा। अब एक ये पैसे लेके जाएंगे, बहुत सारा न्यूज़ में सुनते रहता हूँ कि पैसे 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 करते रहेंगे वो लोग, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? एक डेथ सर्टिफिकेट या कुछ भी बनाना होगा तो वहाँ भैया इतना पैसा दोगे तभी काम होगा। अगर डिजर्विंग कैंडिडेट जाएंगे तो वो लोग ऑनेस्ट रहेंगे तो वो लोग काम भी अच्छा करेंगे। तो गवर्नमेंट से कुछ कह नहीं रहे हैं। 10 तारीख को हम लोग को संसद मार्च है, अगर मेरी बात सुनते नहीं सरकार तो संसद को हम लोग घेराव करेंगे 10 तारीख को। और ये सीआईडी क्या खेल रहे हो, कुत्ता बिल्ली के खेल? अब रद्द क्यों नहीं कर देते हैं इस गवर्नमेंट में? उसके बाद तो अब चेक मतलब कि इस दो जांच प्रक्रिया चलते रहेगी, इसको रद्द करके फिर से वो कैलेंडर फेयर और एकदम ट्रांसपेरेंसी वे में रो डिजर्विंग कैंडिडेट के लोग, ताकि वो काम अच्छे से करे। मैं ये नहीं करो कि सबके लोग डिजर्विंग कैंडिडेट लो, जितना भी कटअप जाए कोई बात नहीं अब, लेकिन हाँ मतलब फेयर वे में हो कटअप। और ये गवर्नमेंट सिर्फ, ये गवर्नमेंट में काम क्या हुआ है, सिर्फ एक मैया समान योजना, इसके अलावा कोई काम डेवलपमेंट, बाकी कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुआ। हर जगह पे मतलब कि काम को स्टॉपेज है। बस एक चीज़ हमने क्या किया, मैया समान योजना के कंटिन्यू किया। हमने क्या किया, मैया समान योजना के कंटिन्यू किया। मैं अपोजिशन वालों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के अपोजिशन वाले, राहुल गांधी दिल्ली में नीट के मामले पे हुआ था, कितना सारा प्रोटेस्ट किया, तो राहुल गांधी को इस मामले में दिखाई नहीं दे रहा कि झारखंड में क्या चल रही कि नहीं चल रही से। और सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना जी ऐसे बात करती रहते हैं मैया समान योजना, मैया समान। बाकी अदर क्या, जो TDPL कंपनी के नाम है, जो यूपी में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड था, ये कंपनी TDPL का मैनेजर वही अभय तिवारी, वो 8 से 9 एग्जाम में सफल है, अपने भाई, अपने भाभी, अपने जो भी रिलेशन का था सब में वो सफल है। तो गवर्नमेंट को दिखाई तो दे रही है, इतना एविडेंस तो मिल गया है, और क्या चाहिए एविडेंस? तो गवर्नमेंट इसको विलम्ब रद्द करे और पहले कैलेंडर कर दे, उसके बाद ये जांच प्रक्रिया चलते रहती है, वो सालों भर चलते रहेगी, हम लोग का एज तो चला जाएगा ना। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि UPSC के तर्ज पे एटलीस्ट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, और उसी वे में कि कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, उसका कैलेंडर चालू करो। और कैलेंडर कब फॉलो होना चाहिए, यहाँ कैलेंडर कब डिले हो जाता है 2-2, 3-3 साल तक। आज एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, उसके बाद मेंस कब होगा, उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अगर यदि मेंस भी हो गया तो उसके लिए रिजल्ट निकलवाने के लिए 11 to 13 JPSC में क्या हुआ था, जब तक प्रोटेस्ट नहीं किया लोग तब तक ऐसे वो रिजल्ट आया ही नहीं। तो पहले इसको फॉलो करो UPSC के तर्ज पे, और उसको फॉलो करो। थैंक यू। जैसा कि यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर कुछ महिलाएं थी, यहाँ पर सिर्फ JPSC और JCC को लेकर ही नहीं प्रोटेस्ट में बैठी, यहाँ पर लोग हैं सचिवालय आंसू लिपिक भर्ती को लेकर भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ JPSC और JCC तक ही सीमित नहीं है। आइए कुछ और लोग हैं यहाँ पर, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अभी दोपहर का समय हो गया, खाने का समय हो गया, तो यहाँ पर लोगों के लिए खाना भी आ चुका है, लोग खा भी रहे हैं, बैठ चुका है। यहाँ पर एक हमारे साथ एक अंकल है, हम उनसे बात करेंगे। अंकल आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकर दुबे हुआ। शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के हम संस्थापक हैं और श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष हैं। आप यहाँ पर कितने दिनों से खाना? देखिए, जब हम फर्स्ट डे बच्चों का आंदोलन शुरू हुआ तो सुबह में एक मानवता और एक फाउंडेशन का हमारा धर्म है कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना। तो 10 जार पानी और 5 पेटी बिस्किट हमने सुबह भिजवा दी थी। रात को, चूँकि इस आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ यही बात है कि बच्चों की मांगे जायज़ है, उसे पूरा होना चाहिए। फिर दूसरे दिन से हमने श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति के प्रांगण में इस भंडारे को बनवाना शुरू किया और वहाँ माता रानी को भोग लगा करके इस भंडारे को यहाँ बांट रहे हैं। देखिए, हमारा एक कहना है कि ये हमारे प्रदेश के बच्चे, हमारे अपने बच्चे हैं। हम सभी परिवार इस सीट बिक्री का, जो सीट में धांधली हो रहा है, सीट बेच दिया जाता है या पेपर लीक होता है, कहीं ना कहीं हर परिवार इससे आहत है। और एक दिल्ली में आंदोलन हुआ था, इतना जो विदेशी प्रायोजित और देश के कुछ जयचंदों द्वारा रचित आंदोलन था, फिर भी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक होने का फर्ज अदा करते हुए देश में एक कड़ा कानून बनाकर छात्रों को संरक्षण दिया, छात्रों को बल दिया। हमारा आप भी आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह है कि ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं,
ये इस प्रदेश के बच्चे हैं, ये प्रदेश के भविष्य हैं। आने वाले समय में यही प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इस देश को, इस प्रदेश को समृद्ध और सशक्त करने का काम करेंगे। आप एक पिता की तरह इन्हें बुलाइए, इनके बातों को सुनिए और इनके शंकाओं को, इनके दुखों का अंत कीजिए। इनकी बातों को समझ करके, इनकी मांगों को पूरा करके एक पिता का हृदय दिखाइए, यही मेरा आग्रह है। आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपको यहाँ पर आकर छात्रों को? देखिए, हम बहुत वर्षों से हमारा यही काम है, शंकरा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का काम, भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ज़रूरतमंदों के बीच में उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सेवा करना, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा धर्म है। ये हमारे साथ शंकरा फाउंडेशन के संस्थापक थे, जो कि यहाँ पर जिस दिन पहले दिन से बच्चों को यहाँ पर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तो जैसा कि यहाँ पर आपने स्टूडेंट को सुना, यहाँ पर आज 10वां दिन है इस प्रोटेस्ट का और लोगों में जोश वैसा ही है और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर बस JPSC और JSSC के छात्र नहीं, बल्कि यहाँ पर सचिवालय आंसू लिपि भर्ती को भी लेकर यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, जो कि 5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, और उस चीज़ को भी लेके यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और आज 10वां दिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगी कि ये भीड़ दिखाए घुमा के एक बार, कि यहाँ पर आज 10वां दिन है और भीड़ अभी भी वैसा ही है और धीरे धीरे भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सोशल संवाद। मैं मनीषा, कैमरे के पीछे है पंकज।